जब से गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई है, छोटू और ढोलू सुबह की पहली किरण के साथ ही जग जाते हैं। आज भी वे दोनों सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर नाश्ता करके बाहर निकलते हैं। छोटू ढोलू गांव के बाकी सारे बच्चों को बुलाते हैं और वो सारे मिलकर नदी किनारे निकल जाते हैं। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत से ही सारे बच्चे क्रिकेट खेलने रोज सुबह नदी किनारे आते हैं। आज भी वो सारे क्रिकेट खेलने निकल पड़े हैं। वो बातचीत करते हुए जंगल की नदी की ओर बढ़ रहे होते हैं कि तभी छोटू की नजर पेड़ पर लगे एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। छोटू अपने दोस्तों का ध्यान उस ओर खींचते हुए कहता है, दोस्तों वो देखो, उस पेड़ पर लगे उस कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ है। चलो जाकर पढ़ते हैं उस पर क्या लिखा है। सारे बच्चे उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और ढोलू उस कागज पर लिखे संदेश को पढ़ने लगता है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है। इन छुट्टियों को और मजेदार बनाने के लिए जूनागढ़ गांव आज से 20 दिन बाद एक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करता है और सनकगढ़ गांव के बच्चों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करता है। प्रतियोगिता जीतने वाले गांव को 500 सोने की मोहरों का इनाम दिया जाएगा। 500 सोने की मोहरें? सारे बच्चे आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं। तभी लल्ला कहता है, क्या कहते हो? हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं? अगर हम जीत जाते हैं तो हमें 500 सोने की मोहरें मिलेगी। बबलू भी अपनी राय देते हुए कहता है, हाँ हाँ, हम इसमें भाग ले तो सकते हैं, मगर हमारे बल्ले और स्टंप की हालत सही नहीं है। पता चला पहले ही मैच में हमारा बल्ला टूट गया तो हम बाकी के मैच कैसे खेलेंगे। दद्दू जो बाजार से सब्जियां लेकर घर की ओर निकले थे, बच्चों को ऐसे पेड़ की ओर जमा देखकर उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, क्यों बच्चों, आज खेलने नहीं गए नदी किनारे? या नाग देवी ने परेशान होकर तुम सबको भगा दिया? ढोलू सारी बात दद्दू को समझाते हुए कहता है, अरे दद्दू, आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो खेलने ही निकले थे, तभी छोटू की नजर इस पर्चे पर पड़ी तो इसे पढ़ने हम यहाँ आ गए। तो क्या लिखा है इस पर्चे पर? दद्दू ने बच्चों से पूछा। दद्दू के प्रश्न का उत्तर देते हुए छोटू बोला, दद्दू, हमारे पड़ोस का जो गांव है ना, जूनागढ़, वो 20 दिनों में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है और जीतने वाली टीम को 500 सोने की मोहरों का इनाम मिलेगा। मगर हमारे बल्ले की हालत प्रतियोगिता में भाग लेने लायक नहीं है। दद्दू ने बच्चों की बात सुनी और कहा, बस इतनी सी बात? तो तुम जाकर राजा जी से सहायता क्यों नहीं मांगते? आखिरकार यदि तुम प्रतियोगिता जीत जाते हो तो ये तो गांव के लिए ही गर्व की बात होगी। दद्दू का सुझाव सुनकर बच्चों के चेहरे पर एक चमक आ गई और लल्ला बोला, वाह दद्दू, क्या सुझाव दिया है। और सारे बच्चों ने लल्ला की बात में हामी भरी। तभी डोलू बोला, दद्दू, आप भी हमारे साथ महल चलिए ना, राजा जी से बात करने। बच्चों की बात मानते हुए दद्दू बोले, जरूर चलूंगा मैं तुम्हारे साथ, बस ये सब्जियां घर रख कर आ जाओ, फिर हम सब साथ चलेंगे। लाइए दद्दू, मुझे दीजिए, मैं रख कर आता हूँ सब्जियां। ये कहकर
छोटू दद्दू के हाथ से सब्जियां लेकर घर छोड़ आता है। उसके पेड़ के पास वापस पहुंचते ही सारे बच्चे और दद्दू राजमहल की ओर बढ़ते हैं। वो राजमहल के रास्ते पर चल ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में बब्बन चाचा मिल जाते हैं। बच्चों को दद्दू के साथ देखकर बब्बन चाचा पूछते हैं, और दद्दू, ऐसा क्या शरारत कर दी इन बच्चों ने कि आप उन्हें राजमहल लेकर जा रहे हैं? अरे बब्बन, तुम भी ना। बच्चों ने कोई शरारत नहीं की। हमारे पड़ोस का गांव जूनागढ़ 20 दिन बाद एक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जिसमें जीतने वाली टीम को 500 सोने की मोहरें दी जाएगी। मगर उसमें हिस्सा लेने के लिए बच्चों के पास पल्ले नहीं है, इसलिए हम राजा जी से सहायता मांगने जा रहे हैं। दद्दू बचपन चाचा से को समझाते हैं। अरे वाह दद्दू, ये तो काफी अच्छी बात है। मैं जरा दुकान से जलेबियां ले आता हूँ और आप सबके साथ चलता हूँ। हम उसे भेंट के तौर पर राजा जी को देंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। बस यूं गया और यूं आया। ये कहकर बब्बन चाचा दुकान से जलेबियां लाते हैं। कुछ ही समय में दद्दू, बब्बन चाचा और सारे बच्चे महल पहुंचकर राजा जी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक सिपाही ऊंची आवाज में घोषित करता है, सनकगढ़ के महाराजा पधार रहे हैं। और राजा जी कमरे में प्रवेश करते हैं और पूछते हैं, अरे दद्दू, बब्बन, आप सब इन बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? गांव में सब ठीक तो है ना? बब्बन चाचा कहते हैं, जी राजा जी, आपकी दया से गांव में सब ठीक है। हम तो आपके लिए ताजी गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आए थे। बब्बन चाचा जलेबियों की टोकरी राजा जी को देते हैं। जलेबियों की खुशबू सूंघ कर राजा जी खुद को रोक नहीं पाते और एक जलेबी उठाकर उसका स्वाद चखते हैं और कहते हैं, वाह बब्बन, तुम क्या जलेबियां बनाते हो। जीभ के साथ जीवन का भी स्वाद आ जाता है। किस बात के लिए रिश्वत दे रहे हो आप सब मुझे? राजा जी की इस बात पर दद्दू राजा जी से कहते हैं, अरे नहीं नहीं महाराज, रिश्वत नहीं, ये तो आपके लिए भेंट है। हम तो यहाँ आपसे एक सहायता मांगने आए थे। बताइए दद्दू, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? राजा जी पूछते हैं। तभी ढोलू सारी बात राजा जी को बताते हुए कहता है, वो क्या है राजा जी, जूनागढ़ वाले क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं 20 दिन बाद, जिसमें 500 सोने की मोहरों का इनाम है। हम बच्चे सनकगढ़ की ओर से हिस्सा लेना चाहते हैं, परंतु हमारे बिल्ले प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं हैं। राजा जी हंसते हुए कहते हैं, बस इतनी सी बात, उसके लिए आप लोग राजमहल तक आ गए। अरे मुझे तो इस प्रतियोगिता के बारे में 3 दिन पहले से पता था। वो क्या है ना, जूनागढ़ के राजा मेरे काफी अच्छे मित्र है। मैंने 2 बल्ले और स्टंप्स पहले से ही शहर से मंगा रखे हैं। आज सवेरे ही यहाँ पहुंचे हैं। सिपाही आज सांझ में वो लेकर गांव में आने ही वाला था और आप सब यहाँ आ गए। राजा जी सिपाही को बल्ले और स्टंप्स लाने को कहते हैं और सिपाही कुछ ही मिनटों में उनके साथ वापस आता है और बच्चों को देता है। इन्हें जरा जांच कर बताना कैसे है ये।
राजा जी बच्चों से कहते हैं। बच्चे उनकी जांच करते हैं। कोई यहाँ बल्ला घुमाता है तो कोई वहां बल्ला घुमाता है, तो कोई लकड़े पर ठोक कर देखता है। सभी सही पाकर लल्ला राजा जी से कहता है, ये तो बढ़िया है राजा जी, इनसे जब हम चौके छक्के लगाएंगे तो सामने वाली टीम जलेबी की तरह चक्कर ही खा जाएगी। इनसे तो हम पक्का जीत जाएंगे। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। राजा जी भी हंसकर कहते हैं, अरे जरूर बच्चों, मुझे तुम्हें इतना बताना है कि जीत बल्लों से, स्टंप से नहीं होती, लोगों से होती है। और मुझे तुम सब पर पूरा विश्वास है। मगर मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझसे कही थी। जीतना और हारना हर खेल का हिस्सा है। और हाँ, उनका महत्व जरूर है, परंतु एक खेल में सबसे ज्यादा मायने रखता है भाग लेना, अपना सर्वश्रेष्ठ देना और खेल के मजे लेना। यही सबसे बड़ा इनाम है। बहुत खूब कहा राजा जी ने। बच्चों, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो और मजे लो। जीत गए तो बहुत अच्छे, मगर अगर नहीं भी जीते तब भी कोई बात नहीं। हार को भी खेल भाव से स्वीकार करो। दद्दू बच्चों से कहते हैं। जी दद्दू, जी राजा जी, हम बहुत मेहनत करेंगे, मगर याद रखेंगे कि हमें उतना ही आनंद उठाना है। क्यों दोस्तों? ढोलू बाकी बच्चों से पूछता है और सब हामी भरते हैं। ठीक है बच्चों, तुम जाकर अच्छे से अभ्यास करो। हम सब चलते हैं राजा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दू सबकी ओर से कहते हैं। ठीक है, बस याद रखना, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमारे पास आना। अपनी प्रजा की सहायता करना ही एक राजा का प्रथम धर्म है। तुम बच्चे मजे करो, मैं भी चलता हूँ, मुझे जरा मंत्रिमंडल से मिलना है। राजा जी कहते हैं और निकल जाते हैं। बब्बिन चाचा, दद्दू और बच्चे भी महल से बाहर आ जाते हैं। बच्चों, तुम सब अब जाकर खेलो, मैं अपनी दुकान पर जाता हूँ। आइए दद्दू, आपको घर छोड़ दूं? कहकर बब्बन चाचा दद्दू को लेकर निकल जाते हैं और सारे बच्चे खेलने के लिए नदी की ओर अपने नए बल्ले लेकर निकल पड़ते हैं। बच्चे जंगल में से गुजरते हुए यही बातचीत कर रहे हैं कि राजा जी कितने अच्छे हैं, दयालु हैं। उनके बिना मांगे ही राजा जी ने उन्हें नए बल्ले और स्टंप्स भेंट दिए। उस दिन से सारे बच्चे रोज अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और कठिन अभ्यास करते हैं। आखिर उन्हें क्रिकेट की प्रतियोगिता जो जीतनी है